ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखते क्या है, तो एक बात बताऊं, उस दिन हमने पढ़ा था बेटा सीबी, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, ठीक है ना। आज अपने सारा पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, नॉर्मल तो बेटा एसएन1 पढ़ लिया था, एसएन2 पढ़ लिया था, ठीक है ना। E1 E2 पढ़ लिए, ये चैप्टर कल का और बचा है, कल क्वेश्चन बनाके ये चैप्टर पढ़ेंगे फिनिश, ठीक है। हाँ, E1 हो गया, E2 हो गया, ना E1 E2 तो हो गया कंप्लीट। हाँ, और क्या मतलब सीबी बचा है। हाँ, एक तो आपका कौन सा बचा है बेटा, सीबी बचा हुआ है, E1 सीबी, और कौन सा बचा हुआ है अल्लाह, एक आपका E1 बचा हुआ है। बस E2 अपने कंप्लीट कर लिए थे विद इसके क्वेश्चन के साथ, है ना बेटा। ये अपने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया था पूरा, ये बचा हुआ फटाक है, बस इतना सा है। चलो फटाक से बेटा जी अपने बात करते हैं किस कंपाउंड की। चलो बात करते हैं बेटा डी हाइड्रो हेलो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। ये पढ़ रखा है, लेकिन बेटा एक चीज नहीं पढ़ी है ना इसमें, वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। लो भैया, नहीं नहीं वो कुछ और बात है। चलो बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपने पढ़ने वाले हैं बेटा कौन सा, E1 CB, ठीक है ना। CB का मतलब क्या होता है बेटा, कंजुगेट बेस। क्या होता है CB का मतलब, कंजुगेट बेस। और जो अपना कंजुगेट बेस है, जो आपका बेटा जी कंजुगेट बेस है, यही कंपाउंड्स क्या दिखाएगा। जैसे कोई कंपाउंड्स है, लाइक क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी सब सेम ही है, बस एक कंपाउंड डिफरेंट होगा। उसकी क्या बात करें, देखो अगर कोई हम कंपाउंड्स उठा लें, जैसे ये कंपाउंड्स उठा लिया बेटा, नॉर्मली ये और यहाँ पर लगा दिया बेटा F, ठीक है ना। तो बेटा अल्फा वाला कौन सा, देखो अल्फा कौन सा होगा बेटा, नॉर्मल जिस पोजीशन पर सर लगा होता है वो कौन सा होता है बेटा, अल्फा। इसके बराबर बेटा ये कौन से होते हैं सर, ये आपके बीटा है, नॉर्मल क्वालिटी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है बेटा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा जी, वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और बेटा जी ग्रुप, ठीक है ना। जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। अब भैया खींचेगा तो यहाँ पर आपको प्रेजेंस तो पता ही है, प्रेजेंस किसकी होती है सर जी, अल्कोहलिक KOH की। और साथ में बेटा जी क्या कराते हैं हम, हीट कराते हैं। लो भैया, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जैसे ही इस साइड खींचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी ओर जाएगा, तो एक बात बताओ, ये चाहेगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले, टूटे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो बॉन्ड क्या करता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ये वाला बॉन्ड पहले निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बेटा कौन है, फ्लोरीन है भैया, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप नहीं है ये, है ना बेटा, जल्दी तो निकल जाएगा, वीक लीविंग ग्रुप है। अब ये वीक लीविंग ग्रुप यूज करते हैं, कौन सा बेटा, वीक लीविंग ग्रुप। अगर मैं वीक लीविंग ग्रुप की बात करूं बेटा, कंपाउंड्स क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, और चुपचाप से यहाँ से हटके तो आपके पास दो कंडीशन बनेंगी। बोले कौन कौन सी, एक तो कंडीशन बन सकती है बेटा जी कौन सी, यहाँ पर F था, एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है, नेगेटिव चार्ज बोलो अल्फा ये सर, बीटा ये। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा जी, बीटा यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी बन सकता है ग्रुप। बोले ठीक सर, यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो आपके पास दो कंडीशनें बनेंगी। बोले सर जी तो हम इन दोनों कंडीशनों में बेटा मेजर और माइनर कौन सा देखेंगे। अरे भैया इनमें मेजर और माइनर भी तो देखना है बेटा, तो मेजर माइनर कैसे देखें उसकी बात कर लेते हैं।
देखो इन कंपाउंडों में हम क्या करें, अगर मैंने यहाँ से कंपाउंड उठाया तो बेटा जी डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर आएगा या तो बेटा डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो दो कंडीशन बनी, बोले ये कंडीशन थी कि सर डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है और बेटा जी डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है भैया, एक आपका यहाँ पर है। अब बेटा जी यहाँ पर फ्लोरीन है, कल भी बताया था बेटा लीविंग ग्रुप अच्छा है नहीं भैया, लीविंग ग्रुप है, फ्लोरीन है अच्छा है नहीं, जल्दी छोड़ के जाएगा नहीं। जब जल्दी छोड़ से नहीं जाएगा तो बेटा जी कंपाउंड्स कौन सा बनेगा बताओ, मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, इन दोनों कंडीशनों में आप लोग बताओ फटाक से बेटा बताओ। एक ये ग्रुप है आपका और एक ये ग्रुप है, इसमें बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन निकालना फटाक से करो क्वेश्चन। अल्फा हाइड्रोजन बताओ बेटा फटाक से कितना होगा बताओ। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आपका लीविंग ग्रुप था बेटा जी है ना, नॉर्मल आपको दे दिया जाए कौन सा F और कंजुगेट बेस वाला, तो आप बता सकते हो। इसमें वही कंडीशन है बेटा जी, कंडीशन क्या होगी सर जी, मोर अल्फा हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा जी, क्या हो रहा है देखो, मोर अल्फा हाइड्रोजन बराबर बेटा जी मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना बेटा। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ही बेटा जी कंपाउंड कैसा रहेगा। अब भैया देख लो अपना, बोले ठीक सर जी, अगर मैं कंपाउंड्स देखूंगा बेटा जी तो क्या बना के देगा, पूरा गोल भी हट रहा है। लो भैया करो, कभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ, ये बात तो पता ही है स्टेबिलिटी के रूप में, ठीक ना बेटा। अल्फा हाइड्रोजन बताओ इसमें बटा से कितने होंगे भैया, ये आपका कार्बन है, कार्बन है इसके बराबर बेटा जी ये है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी बेटा, दो होगी, बोले ठीक है सर यहाँ पर दो है। यहाँ पर बेटा जी कितने हैं आपकी, तीन है। यहाँ पर बेटा नॉर्मल आपका दो है भैया। मोर अल्फा हाइड्रोजन किधर है, इसमें है बेटा है ना, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ज्यादा, तो कंपाउंड कौन सा जीत रहा है बेटा जी, मेजर ये हो जाएगा और भैया वो बचा हुआ प्रोडक्ट आपका माइनर हो गया। कंफर्म हुआ भैया, खत्म बेटा। लो मेजर और माइनर ये कंपाउंड्स देखने को मिला भैया। कंजुगेट बेस बस इतना ही है, आप याद रखिएगा। कंजुगेट बेस में जो प्रोडक्ट है बेटा कुछ इस टाइप से हमें मिलता है, वो कंजुगेट बेस क्या है भैया, ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना भैया, ये वाला, ठीक लल्ला ये है। इस वाले कंजुगेट बेस में जो हमें देखने को मिलेगा बुश कंपाउंड्स की अगर बात करूं तो इसमें सिर्फ आपको देखने को जो मिलने वाला है वो है बेटा जी ये है, क्या है लल्ला, लो भैया कौन सा, ब्यूटाइन ग्रुप। वीक मतलब स्ट्रॉन्ग ब्यूटाइन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, पहले ही कर रहा है, कह रहा है डबल बॉन्ड तोड़ना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये जो F है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही नहीं बेटा। अरे भैया क्यों जाएगा, वो तो स्टेबल है, वो तो मजबूत है, वो क्यों तोड़ेगा, ऐसा होता है। तो कंपाउंड्स को बेटा जी मजबूत बनाने के लिए ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देता है। बस कंजुगेट बेस में आप याद रखो बेटा, कंजुगेट बेस आ जाता है इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके रिंग थी या फिर बेटा कोई कंपाउंड से उससे क्या हो रही है, कम हो रही है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे कम हो रही है, ग्रुप से। बस इतना सा है और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा है नहीं भैया, स्ट्रॉन्ग बीटिंग ग्रुप रहेगा और ज्यादा कुछ है। बोले देखो अगर हम बात करें बेटा जी मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा रहेगा, डिसाइड करेगा बेटा कार्बो एनाइन। भैया कार्बो एनाइन का मतलब ये वाला प्रोडक्ट है ना बेटा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है। कौन सा चार्ज आया है बेटा, माइनस। तो भैया ये क्या हो गया आपका, कार्बो एनाइन है ना बेटा। कार्बो कैटायन तब होता जब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता बेटा, पॉजिटिव। भैया ये आपकी स्टेबिलिटी बताएगा कहां पर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। दो केसेस थे ना बेटा, एक यहाँ था और एक यहाँ पर है, या तो ये जीतेगा ये जीत रहा है, बस। चलो हो गया बेटा कंफर्म, इसके क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो भी आगे बढ़े बेटा, करो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा, फटाक से क्वेश्चन आएंगे फिर मैं पूछूंगा।
कल ये चैप्टर खत्म करना बेटा, पीडीएफ ले आऊंगा, ठीक है? पीडीएफ से पढ़ाऊंगा मुझे धीरे-धीरे, क्योंकि भैया ये कंप्लीट हो रही है, वरना सिलेबस कहाँ जाएगा ऐसे। हो गया? ठीक, चलो बेटा अगला बात करते हैं अपना। चलो बेटा बात करते हैं कंपाउंड की, जो आपका है बेटा E1, है ना बेटा? E1 रिएक्शन। और E1 रिएक्शन आपको पता ही है बेटा, पहले अपने क्या पढ़ी है, पहले क्या पढ़ा था बेटा? पहले अपने नॉर्मल आपका पढ़ा हुआ प्रोडक्ट है, वो है भैया E1 है बेटा, ठीक है? E1 रिएक्शन देखो, नॉर्मल अपने 3 डिग्री की बात करें बेटा, कंपाउंड हटा लो 3 डिग्री वाला, ठीक है? 3 डिग्री वाले कंपाउंड हटा लो। अगर मैंने कोई ग्रुप देखता हूँ, मुझे मिलता है बेटा जी, यहाँ पर मिल गया Br, और यहाँ पर कौन सा मिल गया बेटा? CH3, बोले सर CH3, और यहाँ पर बेटा जी CH3। भैया दो कंडीशन ले लो, दो कंडीशन कौन सी रहेंगी? एक तो ये कंडीशन है सर, और एक कंडीशन ये है। बोले सर जी अगर मैं E2OH ले लूं दोनों जगह, क्या ले लूं बेटा जी? E2, और साथ में क्या ले लूं बेटा जी? OH। और ये कौन सा लिविंग ग्रुप है बेटा जी? अरे भैया पोलर पोर्टिक है बेटा, भैया पोलर पोर्टिक है। जिस कंपाउंड्स में यहाँ पर मैंने इसे दे दी हीट, हीट का मतलब क्या है बेटा? टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर है बेटा, इसमें टेम्परेचर नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया तो ये बेटा जी क्या दिखा रहा है आपका? SN1 दिखाएगा, और यहाँ पर क्या दिखाएगा बेटा? यहाँ पर E1 दिखाएगा। प्रोडक्ट सेम बनता है, सेम जैसा है, एक जैसा है, कोई दिक्कत है नहीं। बोले सर जी अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा जी यहाँ पर क्या बनेगा? भैया SN1 है, SN1 तो बताओ, इसमें बेटा जी आगे क्या होगा बताओ बेटा से, मुझे क्या होगा बताओ बेटा जी? देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर जी ये वाला लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा बेटा। अरे भैया SN1 है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, बोले ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भैया? ऊपर क्या होगा बेटा? CH3, नीचे CH3, इधर बेटा CH3। यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ बेटा? भैया कार्बोकैटायन बना, बोले ठीक है सर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखते थे। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और बेटा जी वो इस साइड से या फिर बेटा इस साइड से रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते थे। पहला कौन सा बनता था बेटा जी? रिटेंशन कह सकते हो या इन्वर्जन कह सकते हो। या तो प्रोडक्ट आपका बनेगा बेटा जी CH3, ऊपर CH3, नीचे बेटा जी, और यहाँ पर कौन आ जाएगा भैया? Br। या तो इस साइड से अटैक कर जाए, बोले ठीक है। यहाँ से देखो लिविंग ग्रुप बेटा जी, यहाँ से कौन सा? या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर जाए, या फिर बेटा जी किस साइड से करे? भैया पीछे से करे, है ना बेटा? तो CH3, यहाँ पर CH3 नीचे, और इस साइड कौन आ जाएगा बेटा? भैया इस साइड कौन आ जाएगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अच्छा जो पीछे से जुड़ा है उसे बेटा जी क्या कहेंगे? जो सामने से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? बताओ बेटा से, बताओ बेटा। जो प्रोडक्ट अपना ये है, ये उधर से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्जन या रिटेंशन? भैया रिटेंशन, जिस साइड से जुड़ा है उसी साइड से जुड़ा है तो रिटेंशन बोल दिया। यहाँ से बेटा जी क्या बोलेंगे? सर जी इसे इन्वर्जन बोलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, बोले क्या सर? बोले इन्वर्जन बेटा जी कैसा होता है भैया? वो ज्यादा बनता है कंपेयर टू बेटा जी रिटेंशन के। कंप्लीट हुआ भैया? बोले ठीक। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बेटा जी ये किसकी तरह वर्क कर रहा था? ये बेटा जी वर्क कर रहा था आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है OT यहाँ पर जुड़ेगा बेटा। कौन जुड़ रहा है यहाँ पर? भैया यहाँ पर जुड़ रहा है आपका OT। चलो देखना, यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ेगा? ETO, है ना बेटा? फिर से करें OET, ठीक है ना? और यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ेगा आपका? O और साथ में बेटा ET, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन सा था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक कौन है? न्यूक्लियोफिलिक बेटा जी कौन है? OH है ना, वो उसने अटैक मारा है। चलो इतना तो कंप्लीट हुआ। इसमें बेटा ये किसकी तरह वर्क कर रहा था सर? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेटा इसमें ये किसकी तरह? किसकी तरह बेटा? बेस की तरह। अब इसे बेस है, बोले ठीक है। बेस है तो बेटा यहाँ पर क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। लोन पेयर बेटा इसे लालच देंगे, और जब लालच देंगे तो डायरेक्ट बेटा जी ये ग्रुप क्या करता है? यहाँ पर अटैक मार जाता है। जब यहाँ से अटैक करेगा तो बेटा जी अल्फा कार्बन कौन सा हुआ? ये हुआ। तो बराबर बेटा जी कौन है? बराबर बेटा जी H है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन कौन से कितने होंगे बेटा इसमें? बताओ। बीटा पे हाइड्रोजन बेटा जी कितने हो सकते हैं?
तो डबल बॉन्ड बेटा जी आएगा ही आएगा। बोले ठीक है। देखो अगर यहाँ से बेटा ये ग्रुप निकला, इसने कहा भैया लोन पेयर है, बोले ठीक है। अब बेटा लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा बेटा, इसे रिपल्सन कराएगा और यहाँ से ग्रुप को ले जाएगा। ये किसकी तरह बेस कर रहा है बेटा जी, बेस की तरह। और बेस को क्या चाहिए था बेटा, हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए भैया, हाइड्रोजन चाहिए। अगर बेस को बेटा जी हाइड्रोजन चाहिए, बोले ठीक है सर, तो ये हाइड्रोजन की ओर भागेगा। अगर इसने हाइड्रोजन मांगा तो यहाँ से बेटा लीविंग ग्रुप क्या करेगा, भागेगा। या तो डबल बॉन्ड बेटा जी अल्फा वाला ये है तो बीटा ये है, बीटा ये है और बीटा ये है। या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा या फिर यहाँ पर, या फिर बेटा यहाँ पर। तो तीन केसों में, तीन केसों में देख लो। बोले सर ठीक। यहाँ पर कौन सा है बेटा जी आपका CH3, बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा C, या तो यहाँ पर आ सकता है आपका CH2 CH3, या तो ये केस बन सकता है। या फिर बेटा यहाँ से ना निकाल के यहाँ से देखो, तो केस तो सब वही हैं। अरे यार कंपाउंड तो सब वही बनेंगे। बोले यहाँ पर इस बार हमने बेटा जी CH2 ले लिया, डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3, कंपाउंड तो बेटा सेम ही है। ऐसा होता है। तो आपका एक ग्रुप बनके तैयार हो जाता है भैया। और इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करें तो बेटा जी टेम्परेचर की बात होती है। किसकी बात, टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर आपने लो रखा है, क्या रखा है बेटा, लो है, और सॉल्वेंट आपका पोलर पोर्टिक बेटा जी सॉल्वेंट है ना बेटा, लाइक वाटर हुआ, और बेटा जी इथाइल हो गया, और बेटा जी मिथाइल हो गया। ये सब ग्रुप हैं। ये सब क्या दिखाते हैं बेटा, SN1 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा, SN1। अगर मैं यहीं पर कंपाउंड आपका कौन सा ले लूं, बोले सर यहाँ पर ले लो बेटा हाई टेम्परेचर। क्या ले लें बेटा, हाई टेम्परेचर ले लिया। बोले सही है सर। अगर हमने हाई टेम्परेचर ले लिया, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है लाइक वाटर वगैरह या कुछ भी बेटा है ना, इथाइल मिथाइल प्रोडक्ट, बोले ठीक। तो ये कंपाउंड्स क्या दिखाएगा बेटा, ये दिखाएगा E1। कंप्लीट। बस इतना सा फर्क है बेटा। फर्क कितना है बेटा, सिर्फ इतना सा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिया गया है वो कितना है बेटा, लो टेम्परेचर पे है, और यहाँ पर बेटा टेम्परेचर कौन सा है भैया, हाई। बस लो करो बेटा। तो E1 समझ में आया भैया। E1 में क्या था आपका, कोई भी सॉल्वेंट है, बस सेम ही है बेटा, SN1 SN2। बस इतना से याद रखो, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये वाला ये त्रिभुज तो दिख रहा है, त्रिभुज ये भैया नहीं होगा यहाँ पे। बस SN1 कर देना, अगर त्रिभुज आ गया तो SN2 कर दो, तो SN1 सॉरी E1 कर देना। हाँ वहां से हो जाता है PDF, तो क्योंकि तीसरे जो PDF मिलेगी नहीं, वो तो इधर से होती है ना, तुम तो अपने डिजाइन देखो, हम तो यहाँ से सेंड कर देंगे। चल बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। अच्छा रुको बोल भी तो चल चलो बेटा बात करते हैं अपने, ठीक है। लो भैया कंपैरिजन बिटवीन, बेटा कंपैरिजन कराते हैं, ठीक है भैया। कंपैरिजन बिटवीन किसमें बेटा भैया, SN1 में, और बेटा SN2 में, E1 में, और बेटा E2 में। इन सब में बेटा देख लेते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसमें क्या देखोगे भैया, रिएजेंट देखोगे, कौन कौन से कैसे कंपाउंड बना के हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं बेटा कोई कंपाउंड उठा लूं, जैसे कोई सस्ता सा आपने कंपाउंड उठा लिया, नंबर 1 बेटा जी आपने उठा लिया CH3, और साथ में क्या उठा लिया भैया, X। तो ये कंपाउंड आपको क्या क्या देगा, बस उसकी बात कर लेते हैं। बताओ बेटा फटाक से, क्या कंपाउंड देखने को मिलने वाला है बेटा भैया, ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, लल्ला बोलो फटाक से। अरे भैया कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, नॉर्मल है, मिथाइल हैलाइड। ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, ऑलवेज एक ही प्रोडक्ट देता है जिसका नाम क्या होता है भैया, SN2। भूल गए क्या भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस भैया, भीड़ भाड़ पीछे कम है तो एक ही देगा बेटा SN2, बस इससे ज्यादा नहीं देने वाला बेटा। सेकंड कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, सेकंड कंपाउंड में सर ये नॉर्मल ले लिया, अगर मैं सर CH3 CH2 उठा लेता हूँ, नॉर्मल X ग्रुप है, ये बेटा जी कितने कंपाउंड्स देने वाला है आपको, बताओ फटाक से, बताओ बेटा ये कंपाउंड कितने देगा सर जी, बोले क्या
अरे SN1 है ना बेटा, 1 डिग्री है ये, तो भैया ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट बेटा जी कितने कंपाउंड्स देते थे भैया? एक तो आपका कौन सा देता था बेटा जी? 1 डिग्री वाले एक ही कंपाउंड्स देते थे। अरे E1 देगा भैया, देगा। SN1 देगा, बोले देगा, बोले कंपाउंड्स देखो बेटा जी, या तो आपका SN1 दे सकता है, सॉरी SN2 दे सकता है बेटा अच्छे से, और E2 दे सकता है। कौन सा? E2। लो भैया करो फटाक से। इसमें क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा बेटा? कौन कौन से रिएजेंट होंगे? अब बात चलती है सर जी ये भी 1 डिग्री मिलेगा, बोले सर जी ठीक है, ये भी आपका बेटा जी 1 डिग्री मिलने वाला है, और यहाँ पर बेटा जी कितना मिलने वाला है? 1 डिग्री में आपका E2 मिलने वाला है। इसमें बात करेंगे ओनली बेटा जी किसकी? रिएजेंट की। रिएजेंट से पता चलता है कि SN2 दे रहा है या फिर बेटा SN1 दे रहा है, वो आपको देखने हैं बेटा, ठीक है ना। चलो इसमें जो रिएजेंट रहने वाले हैं बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक कैसा रहेगा भैया? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैसा रहेगा भैया? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कौन कौन से रिएजेंट रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। लो सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं अपने, आपने पढ़ा होगा बेटा जी एक्वस किसके संग? KOH। अरे भैया पानी के संग, या फिर बेटा अल्कोहलिक डाल दो, बोले ठीक। या फिर बेटा जी एक्वस क्या हो सकता है आपका? एक्वस KCN हो सकता है, या फिर बेटा जी एक्वस AgCN हो सकता है। याद है? अरे बेटा बहुत प्रोडक्ट कराए थे, बोले NaCN भी हो सकता है, बोले ठीक। और कौन सा कंपाउंड बेटा जी? AgCl भी हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। ऐसा था भैया। इसमें कौन से प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको देख के बेटा जी याद आएगा, अल्कोहलिक क्या उठा सकते हैं बेटा? KOH ले ले, है ना, अल्कोहलिक KOH ले ले। या फिर बेटा जी दूसरा प्रोडक्ट कौन सा उठा ले बेटा? कंपाउंड्स आपको 3 डिग्री O माइनस, या फिर बेटा 3 डिग्री OH। याद है? साथ में बेटा जी क्या करेंगे इसे? हीट देना मत भूलना, बस हीट आ जाए कंपाउंड्स बेटा तैयार है, और कुछ नहीं। इसमें बेटा जी और क्या देख सकते हैं सर? बोले ET देख सकते हैं सर। ET के संग कौन लगाओ बेटा? OH माइनस, या फिर बेटा ET के संग O माइनस। साथ में क्या दे दोगे भैया? हीट। लो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री का ये कंप्लीट हुआ। अगर यहीं पर बेटा जी कौन सा डिग्री आ जाता है भैया? तीसरा बेटा जी कितने डिग्री आ जाएगा आपका? 2 डिग्री उठा लो कोई कंपाउंड, CH3 उठा लिया, X उठा लिया, H उठा लिया। लो यहाँ पर बेटा जी कंपाउंड्स कौन से बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर बेटा 3 और 4। भैया 2 डिग्री में तो हमेशा बेटा जी क्या देखने को मिलता था भैया? 2 डिग्री में तो सभी प्रोडक्ट मिलते थे, बोले हमारे स्टेरिक फ्रीक्वेंसी बेटा जी कम हो जाता है, इतना नहीं रहता। 1 डिग्री 2 डिग्री SN1 भी दिखाएगा, E1 भी दिखाएगा, E2 भी दिखाएगा सर, है ना बेटा। बहुत सारे प्रोडक्ट उठाएंगे, बोले SN1 E1 E2 SN2 सब प्रोडक्ट उठाने वाले हैं। देखो लल्ला आपका SN1 दिखाएगा, बोले सर दिखाता था बेटा। SN2 दिखाएगा, बोले सर दिखाता था। बोले सर SN1 दिखाता है बेटा, बोले दिखाता है सर। बोले E2 दिखाता है, बोले हाँ दिखाता है सर। सारे कंपाउंड्स बेटा यहाँ पर तैयार हैं आपके। लो अब आप रिएजेंट की बात करें बेटा, SN1 की बात करें, SN2 की बात करें, तो बेटा SN1 SN2 देखना। देखो एक बार बताओ, अगर मैं SN1 की बात करूं बेटा, SN2 की, ठीक है ना, तो SN2 में अगर मैं इन प्रोडक्ट की बात करूंगा ऐसे, तो ये रहेंगे तो भैया सेम ही। रिएजेंट थोड़ा चेंज हो जाता है बेटा। लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना बेटा, छोटा नहीं होता क्या ये? लो भैया आ जाएगा। ये बेटा जी किसका है आपका? SN2 का आ गया भैया। अरे सेम ही तो प्रोडक्ट रहेंगे, बोले ठीक है। इसमें बेटा जी कौन सा है? E1 अरे E2 वाला जितने भी रहेंगे वही है भैया। ये वाले आपके ये प्रोडक्ट है, बोले देखो बेटा ये वाले यही तो हैं, बोले ठीक। अभी देखिएगा बेटा ये कंपाउंड्स उठाए, बोले E1 के ये बेटा E2 के, ठीक है। लो आपके E2 के हो गए। ये नहीं जाता है क्या? अभी 3 डिग्री, ये कौन सा बेटा? 2 डिग्री वाला है अभी तो भैया। 3 डिग्री वाला अभी भी रहेगा। ये कौन सा है बेटा? 2 डिग्री वाला है, अभी 3 डिग्री वाला रहेगा, ठीक है ना। ये दूसरे पेज पे देखते हैं, इतना देखो फटाक से, इतना कंफर्म हुआ आपने कौन सा बचा है बेटा? SN1 और E1 और ये प्रोडक्ट बचे हुए। तो ऐसा कोई रिएजेंट बेटा जी इसमें क्या होता है भैया? बोला SN1 में भैया क्या होता था?
अरे SN1 में कोई भी बेटा जी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उठा लेते थे, है ना, वाटर वगैरह जो कंपाउंड्स हैं आपके इथाइल मिथाइल प्रोडक्ट उठा लिया। इसमें क्या करता है, ओनली हीट कर देता है। मतलब सर जी SN1 का मुझे एक बात बता, बोलो क्या सर जी, अगर हमने कोई कंपाउंड्स उठाया बेटा, ठीक है ना, कंपाउंड्स कुछ ऐसा उठाया, इसमें सर जी हमने उठाया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उठाया, बोले ठीक है। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उठाया है, ठीक, बहुत अच्छे, ये SN1 है, ठीक है बेटा। अब बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उठाया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका कौन सा हो सकता है भैया, वाटर हो सकता है, और बेटा जी ड्यूटेरियम का कोई कंपाउंड हो सकता है, और कौन हो सकता है बेटा, भैया मिथाइल अल्कोहल हो सकता है सर, बोले और बेटा इथाइल अल्कोहल हो सकता है ना बेटा, ये कंपाउंड्स हुए। सर जी यही कॉपी पेस्ट मैं यहाँ पर चिपका दूं, बोले बेटा चिपका दो। कौन कौन सा सर, PPS होगा सर, क्या होगा आपका सर जी, वाटर होगा, है ना बेटा, और आपका कौन सा होगा बेटा, ड्यूटियो भी हो सकता है, और इथाइल मिथाइल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं ना बेटा, अल्कोहल वगैरह ये हुए। लेकिन यहाँ पर सर डिफरेंस क्या होगा, हम कैसे बता पाए, तो बेटा एक चीज होती है, वो क्या होता है बता फटाक से, ओनली हीट, है ना बेटा। यहाँ पर क्या होगा, E1 में यहाँ पर बेटा जी हीट दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी भैया, हीट। ये आपका कौन सा टेम्परेचर पे होता है भैया, हाई टेम्परेचर पे, और ये SN1 किसको हो जाती है बेटा। अब आप खुद रिएजेंट लगा लो बेटा, इसमें क्या होगा, कोई भारी भरकम ग्रुप लगा होगा, किसके संग बेटा, ये भैया हीट के संग। इसमें बेटा जी नॉर्मल आपका एक्वस KOH वगैरह है ना बेटा, CnBl वगैरह सब, बस ऐसा है, इतना अंतर है। अगर ये आया तो आप ये कर दोगे, SN1 का वो बनता है आपका कार्बोकैटायन वगैरह वगैरह, है ना बेटा, और ये है ये लो भैया, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। अब ये किसका है बेटा जी, अल्लाह, ये कितने डिग्री का था बेटा, ये कितने नॉर्मल बेटा मिथाइल का, सर जी ये किसका है, ये सर जी 1 डिग्री का है, ये बेटा जी कौन से का है बेटा, 2 डिग्री का है, सर जी 3 डिग्री का तो रह ही गया, बोले 3 डिग्री का भी कर लेंगे, इतना करो प्रोडक्ट से बेटा। 3 डिग्री में तो कुछ नहीं है, सभी कौन कौन से कंपाउंड बेटा, अरे 3 डिग्री में आप ही बता दो मुझे बेटा। भैया SN1 मिलता है, बोले सर जी बहुत अच्छे से मिलता है SN1, ये SN1 कार्बोकैटायन 3 डिग्री, बोले ठीक। सर जी और कौन सा होता था बेटा, E1 मिलता है, भैया E1 तो मिलेगा ही, बोले यही बेटा SN1 और E1 मिलेगा। सर जी E2 मिलेगा, बोले हाँ E2 भी मिलेगा, है ना बेटा। एक चीज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो कौन सा है भैया, SN2। अब SN2 बेटा जी फॉर्म आपका होता ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। लो हम बात करें बेटा जी SN2, अगर मैं कोई कंपाउंड उठाता हूँ, चौथा वाला लो यहाँ लिख लेते हैं CH3 भैया, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा CH3, और यहाँ से बेटा जी कोई Br ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। अगर हेलोजन का कोई ग्रुप जोड़ दिया है तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा भैया, बोले प्रोडक्ट जो मिलेगा बेटा SN1 होगा, बोले ठीक बेटा। देखो आपका SN1 प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा भैया, बोले भैया बनेगा। आपका SN1 बनेगा, बोले हाँ। बोले सर जी SN2 बनेगा, बोले ना। बोले S और बेटा जी कौन सा बनेगा आपका, E1 बनेगा, बोले हाँ। सर जी E2 बनेगा, हाँ। इसके सब रिएजेंट आपको पता ही है बेटा, ठीक। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, SN2। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि बेटा जी स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस, अरे भैया समझ में आया, स्ट्रॉन्ग क्या बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़ कैसी है बेटा, पीछे से ज्यादा है। और बेटा SN2 में कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक पीछे से जुड़ता था, तो यहाँ पर भारी भरकम ग्रुप आ गया है यहाँ पर, और बेटा यहाँ पर, इसलिए ग्रुप पीछे से नहीं। लो भैया ये हुई आपकी समरी। SN1 SN2 बेटा खत्म, SN1 भी खत्म, SNE भी खत्म, सब कुछ खत्म। बस आपके क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो बेटा से। सब तैयार है भैया, नहीं है, ये सब देख ही लिया बेटा, पीछे का पता है। चलो SN1 SN2 SN3, लो भैया हो जाओ तैयार क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर लगा हुआ है बेटा अपना कौन सा, Br। लो भैया जब Br ग्रुप लगा हुआ है तो कंपाउंडों में कितना है, एक, ये रहा बेटा एक, ठीक, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10। चलो ऐसा है, ठीक है, ऐसा इसका हमें बनाना है भैया। ये आपका रिजल्ट दे रखा है कुछ सही। नहीं हो रहा, बैक हो जाओ करो बेटा। रिजल्ट ने बेटा से बगैर रिजल्ट के कैसे हो जाएगा? बोले सर जी बात करते हैं सर, यहाँ पर एक रिजल्ट है अल्कोहल एक्वस बेटा जी कौन सा KOH दे दो। बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा जी हमने दे दिया NaCl, क्या दे दिया भैया? NaCl नॉर्मल। यहाँ पर दे दिया बेटा जी AgCl, क्या मिल गया आपको? AgCl। बोले ठीक। यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट मिला है आपको वाटर, क्या मिल गया बेटा? नॉर्मल वाटर मिल गया बेटा। यहाँ पर क्या हो गया आपका? DuTO हो गया, क्या हो गया? DuTO। यहाँ पर आपको मिल गया बेटा जी EtOH नॉर्मल। यहाँ पर बेटा जी बात करूं, यहाँ पर भी क्या है बेटा? E2OH है, साथ में हमने क्या करा दिया भैया? गर्म करा दिया, हीट करा दी। यहाँ पर बेटा जी क्या है? अल्कोहलिक KOH है, साथ में हमने क्या करा दिया बेटा? गर्म करा दिया। यहाँ पर बेटा जी बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं टर्सरी वगैरह के, बोले O- के स्लैश बेटा जी OH के, ठीक है ना बेटा? ठीक। और यहाँ पर साथ में क्या करा दिया? गर्म करा दिया। यहाँ पर एक चीज ले ली, जो ले ली बेटा जी कौन सा? EtMgX, ठीक है ना बेटा? नॉर्मल। EtMgX जानते हो बेटा? EtMgX करो भैया। ए में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा, सी में क्या बनेगा? करो बेटा। भैया एक्वस KOH है बेटा। एक्वस KOH कंपाउंड कौन सा देगा राजा? लल्ला ये आपका है, ये भैया कौन सा देगा? SN2 देगा बेटा। ये आपका कौन सा है बेटा? SN2 कंपाउंड्स बनाएगा। ये वाला है बेटा SN2। ये वाला बेटा वाटर है, वाटर है तो कंपाउंड्स कौन सा देगा बेटा? ये देगा आपका SN1, ठीक है ना? बोले ठीक, ठीक। ये देगा बेटा जी SN1 और ये वाला भी SN1। ये वाला ही बेटा नॉर्मल आपका SN1, बोले ठीक है। E2OH है बेटा, ये लगाओ OH, ठीक है ना? इथाइल एल्कोहल। ये बेटा क्या देगा आपको भैया? हीट है बेटा, ये 1 देगा। ये वाला बेटा अल्कोहलिक KOH बेटा जी बताओ, E2 देगा बेटा। ये नॉर्मल आपका बड़े बड़े ग्रुप बेटा जी क्या देते थे भैया? E2 देते थे। ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है बेटा जी, है ना? जो कौन सा दिखाती है आपको? SN1 दिखाती है। करो बेटा से बेटा, अब तो कर दो। करो जल्दी से बेटा। चलो बेटा करते हैं। देखो SN2 बेटा जी क्या देगा राजा? फटाफट ऐसे भैया SN2। लल्ला एक बात बताओ, आपको पता है SN2 है KOH है, तो बेटा जी कौन जाएगा यहाँ पर जुड़ने बेटा? कौन सा कंपाउंड जाएगा बेटा? K+ जाएगा, OH जाएगा बेटा?
भैया OH जाएगा, ये प्लस कितना जाता है, ये बेटा यहाँ पर कौन सा है, ये प्लस है, ये बेटा कौन सा है आपका माइनस है। सर प्लस वाला जाएगा नहीं, कौन सा जाएगा माइनस। बेटा SN2 है, SN2 कहाँ जुड़ता था बेटा पीछे से, तो ये क्या है बेस, तो कहाँ जाएगा बेटा डैश पे। कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनने वाला है। सर जी ये बना दिया, बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ेगा आपका OH है ना बेटा, किससे जुड़ेगा सर जी, डैश से जुड़ा। SN2 की बात करूँ यहाँ पर बेटा जी कौन जाएगा बेटा, CN जाएगा, बोले सही सही है। अब देखो कंपाउंड NaCN है, SN2 में है, SN2 में बेटा जी बेस से नहीं बल्कि कहाँ जुड़ेगा बेटा, डैश से जुड़ेगा। तो नॉर्मल आप क्या करो बेटा जी, कौन जुड़ेगा बेटा, सर जी CN जुड़ा। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कौन है आपका AgCN, और AgCN बेटा जी किस कैसे जुड़ेगा, साइनाइड से जुड़ता है बेटा। ये कौन सा कैरेक्टर होता था, याद करो थोड़ा बहुत बेटा, ये कौन सा कैरेक्टर होता था सर जी, ये आयनिक कैरेक्टर होता था, याद आया बेटा। ये कौन सा होता है बेटा, ये बेटा कोवलेंट होता है। कोवलेंट में बॉन्ड टूटता नहीं है, तो जो नाइट्रोजन होता है वो जुड़ता है ना। तो नाइट्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा तो बेटा जी SN2 तो दिखाएगा, लेकिन बेटा जी किससे जुड़ेगा बेटा, NC से, है ना। ये बेटा जी कौन सा बना है, ऊपर वाला साइनाइड, नीचे वाला बेटा जी आइसोसाइनाइड। बेटा वाटर है, SN1 है, यहाँ से टूटेगा, कौन सा चार्ज आएगा बेटा, सर जी यहाँ पर आएगा सर पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद बेटा जी OH जुड़ेगा। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो बेटा ऊपर से जुड़े, या फिर बेटा जी कहाँ से जुड़ सकता है बेटा, नीचे से। या तो बेटा ऊपर जुड़ जाए OH, या फिर बेटा नीचे जुड़ जाए, है ना। ऊपर से जब सामने से जुड़ेगा तो बेटा जी रिटेंशन इन्वर्जन, बोले सही है सर। ये आपका कौन सा हो जाता है बेटा, रिटेंशन हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका क्या होगा बेटा, इन्वर्जन होगा। पक्का हुआ। अब इसमें क्या करना है आपको बेटा, ड्यूटीओ में यही तो कंपाउंड है बेटा, सेम कंपाउंड बनेगा। मतलब जो कंपाउंड आपका ये वाला बना है वही तो यहाँ बनेगा, बोले ठीक सर। देखो ये बना आपका यहाँ पर, बोले ठीक, ये कंपाउंड उठाया बेटा, यहाँ पर हमने रख दिया। लो अब देखो यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर कौन गया था सर जी, OH था, अरे बेटा वाटर था, तो यहाँ पर कौन जाएगा बेटा, यहाँ पर कौन जुड़ेगा, OD जुड़ने वाला है। कौन जुड़ेगा बेटा, OD। लो भैया यहाँ पर OD कंपाउंड जोड़ दो, तो OD जुड़ेगा बेटा। कुछ कंपाउंड कैसा मिलेगा भैया, यहाँ पर बेटा जी OD या तो ऊपर, या फिर बेटा OD कहाँ जुड़ेगा बेटा, या तो बेटा नीचे जुड़ेगा, या ऊपर जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। लो D ले लिया, यहाँ पर बेटा O। इसमें बेटा SN2, इसमें क्या होगा, किसमें, SN1 में, मतलब SN1 में E2OH है, कौन जाएगा बेटा, OH जाएगा। और OH जाएगा कहाँ पर बेटा, यहाँ पर हीट तो है नहीं भैया, हीट होती तब कंपाउंड जुड़ सकता था, हम क्या बोल सकते थे सर, अगर यहाँ पर हीट होती तो हम बेटा क्या बोलते सर जी, ये हमें क्या देगा बेटा, SN1 देगा। लेकिन यहाँ पर हीट है नहीं तो SN1 दे रहा है बेटा, नॉर्मल है। वैसे क्या देता बेटा, वैसे आपका हीट होती तो E1 देता, जो जस्ट नॉर्मल सेम ही तो है, बस हीट का फर्क है। बस यहाँ पर क्या मिलेगा हमें कंपाउंड बेटा जी, डबल ये हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ मिल सकता है, या डबल बॉन्ड कहाँ मिल सकता है बेटा, यहाँ पर मिल सकता है। अगर ये कौन सा है बेटा, अल्फा है भैया, तो ये कौन सा होगा, बीटा। और बीटा यही तो होंगे दो केसेस है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, या फिर बेटा डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, बस नॉर्मल कंपाउंड है आपके, ठीक है ना बेटा, बोले ठीक। तो यहाँ पर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो बेटा जो लीविंग ग्रुप OH है वो तो जुड़ेगा सीधे आके, बोले ठीक। या तो बेटा ऊपर जुड़ सकता है, या फिर कहाँ जुड़ सकता है, नीचे कार्बोकेटन इसमें फॉर्म होगा। कार्बोकेटन मतलब ये जी निकलेगा तब आके जुड़ेगा, क्योंकि SN1 में तो यही पढ़ा था हमने। E1 में बेटा या तो यहाँ जुड़ सकता है, या फिर कंपाउंड्स यहाँ जुड़ सकता है। बोले या तो सर यहाँ जुड़ेगा, या फिर बेटा कहाँ जुड़ सकते हैं हमने, इसके बराबर वाले में। भैया मेजर माइनर कौन सा होगा बता देना फटाक से बेटा। फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा, फर्स्ट वाला सर ये तो आपका मेजर हो रहा है, बोले ठीक है सर। ये कौन सा होगा बेटा, ये आपका माइनर होगा। क्यों होगा भैया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा ये कितने हैं, इसमें कितने हैं बेटा, देखो 3 इधर 6 हैं, इधर बेटा जी कितने हैं, इधर आपके कितने हैं, 2 हैं। भैया यहाँ पर तो आपके 2 ही होंगे सर, बोले ठीक है। इधर तो ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है। इसमें बात करें बेटा ऊपर वाले में, E2 वाले में, सर जी E2 में जुड़ता तो है, बोले सही है सर। अब ये कंपाउंड बेटा जी क्या दिखाता है, इस कंपाउंड्स में होगा क्या, होगा तो सब कंपाउंड होगी। अरे भैया SN1 SN2 ये क्या दिखाता था, बोले कंपाउंड्स बेटा मेजर पे जुड़ेगा या माइनर पे जुड़ेगा, उसकी बात कर लेते हैं, है ना बेटा, मेजर पे जुड़ेगा या फिर माइनर पे जुड़ेगा। चलो बेटा, भैया अल्कोहलिक KOH क्या कंपाउंड्स देगा बताओ बेटा से। यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, कार्बोकेटन बनेगा नहीं बनेगा भैया,
अरे E2OH E1 E2 ये तो पता ही होगा। बोला अल्कोहलिक KOH बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनता था, सब नॉर्मली बनेंगे यही कंपाउंड्स। इसमें भी बेटा जी मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा, है ना बेटा, कंपाउंड सेम ही बनने वाले हैं। बोले सर यही कंपाउंड्स इधर बनेगा और यही कंपाउंड्स बेटा जी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये भैया यहाँ पर भी कौन सा होगा, ये बेटा ये भी भैया मेजर ही होगा, है ना। इसमें बताना बेटा जी, इस वाले में बताओ बेटा। अरे भैया E2 है, भारी भरकम ग्रुप है, तो भारी भरकम ग्रुप है तो बेटा भारी भरकम पे तो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर याद रखो, बोले क्या सर अगर भारी भरकम ग्रुप है तो हमें इतना बताओ, ये कंपाउंड से बेटा नॉर्मल, ठीक है ना। ये कंपाउंड्स कुछ ऐसे समझ लो सर जी, ये वाला कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा था, हमने देखा बेटा जी ये कौन सा है आपका प्लस है, बोले ठीक है, ये कितने डिग्री बेटा 2 डिग्री, ये कितने बेटा 1 डिग्री, ये कितना है बेटा 2 डिग्री। भैया यहाँ से कोई ग्रुप निकला, या तो अल्फा आपका ये है, ये बीटा है, ये बीटा है। जब भारी भरकम ग्रुप से रिएक्शन करा रहा है तो 2 डिग्री पे क्यों जाएगा, ये तो बता रखा था। तो बेटा जी 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं भैया E1 E2। बोलिए क्या सर, एक तो आपका प्रोडक्ट बन सकता है बेटा ये, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है बेटा, या फिर आपका 2 डिग्री पे लगे या बेटा कौन सा पे लगे 1 डिग्री पे लगे। बोले ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन भैया किस पे है, भारी भरकम ग्रुप है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री इन दोनों में देखा जाए। अब 1 डिग्री जो कंपाउंड्स थे वो कौन से थे बेटा, 3 डिग्री वाले थे भारी भरकम। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा मेजर माइनर होगा बेटा, ये कौन सा होगा बेटा, ये आपका मेजर होगा, और नॉर्मल ये आपका कौन सा होगा भैया, ये आपका माइनर होगा, ठीक ना बेटा। मेजर और बेटा माइनर, इतना सा फर्क है। ये भैया क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपको बेटा जी, देखो ये दिखाता है बेटा आपको SN2 क्या दिखाएगा बेटा, SN2। यहाँ पर बेटा Mg क्या है, एक मेटल है, और मेटल है तो कौन सा प्रोडक्ट रखता है बेटा मेटल अपने ऊपर बेटा, प्लस। इसके ऊपर भैया कौन सा नेगेटिव जाके अटैक मारेगा बेटा, है ना। भारी भरकम ग्रुप है, अब बेटा 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो नॉर्मल कंपाउंड वही बनता है। अब कौन जुड़ेगा बेटा, ET जुड़ेगा, क्योंकि भैया न्यूक्लियोफिलिक किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ET के ऊपर है, तो नॉर्मल आपका ET। बोले सर कहाँ जुड़ेगा, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। 2 प्रोडक्ट उठाए, यहाँ पर बेटा जी जुड़ेगा किस पे बेटा जी, भैया डैश पे, किस पे बेटा, डैश पे। मतलब SN2 के जितने भी प्रोडक्ट थे आपके किससे जुड़ रहे थे बेटा, लो ये आपके प्रोडक्ट बने भैया। ये आया बेटा, महीना बदलवा दो इसी में। चलो बेटा करो फटाक से। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। एक तो प्रोडक्ट ये बना है बेटा, एक आपका ये है बेटा, और एक ये, और 1 2 3, एक बेटा ये पूरा प्रोडक्ट है 4, और यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा है भैया, ये आदत तो इसी किस्म ने पड़ गया। बहुत सारे प्रोडक्ट, बताओ बेटा समझाना है दोबारा से इसे, समझा दे आगे। ये पहले पुराने क्वेश्चन तो ही करा रखे हैं पहले, करो बेटा। चल ये भैया आपकी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इसके बाद आपका आप जो बताओ वो उठा लें, अल्कोहल फिनोल ईथर। चलो आपका E1 E2 SN2 बेटा जी खत्म हुआ, ठीक है ना। आगे बात करें बेटा प्रोडक्ट्स है, लो भैया रिएक्शन कराते हैं बेटा, नॉर्मल है आपका, ठीक ना। रिएक्शन विद मेटल किसके संग बेटा, रिएक्शन विद मेटल किसके संग बेटा, रिएक्शन विद मेटल। ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। चल आगे बढ़े बेटा। चलो अब रिएक्शन विद मेटल के साथ पढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल में बेटा जी अपने पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स। अगर मैंने देखा सबसे पहले बेटा जी कौन सी रिएक्शन देख रहे थे अपने, नंबर 1 याद है बेटा जी, कुछ नहीं
बोले सर जी पहली रिएक्शन थी अपनी कौन सी बेटा? वुड्स रिएक्शन। कौन सी बेटा? वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन में होता क्या था? बोले सर जी इसमें आप बेटा जी 2 मिथाइल ले लो, आप RX ले लो बेटा। क्या ले लो? RX। रिएक्शन किसके साथ करा दो उसकी बात कर लेते हैं सर। इसमें रिएक्शन बेटा जी करानी होती है आपको कोई भी आपका सोडियम, कैसे उठाइए बेटा? सोडियम के साथ रिएक्शन उठाएंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसके लिए जाते हैं बेटा जी कितने मोल बेटा? 2 मोल। अब जैसे ही 2 मोल उठाओगे प्रोडक्ट क्या बना के देगा बेटा? RR। क्या देगा बेटा? R और R। और साथ में बेटा जी क्या निकल जाता है? NaX। खत्म। इतना सा प्रोडक्ट है। बोले सर ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? वुड्स रिएक्शन। इसमें बेटा जी कैसा होता है? इसमें हाँ एक बात याद रखिएगा, जो R है आपका बेटा वो सर जी मिथाइल हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है बेटा, 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन बेटा जी कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा? 3 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बेटा किसकी तरह वर्क करती है बेटा? SN2 की तरह। किसकी तरह बेटा? SN2 की तरह। और ये कैसे कैसे जोड़ते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे R था बेटा, ये है RX, ठीक है ना? ये RX है। इसने अपने कंपाउंड तोड़ दिए। कंपाउंड क्या तोड़े बेटा? यहाँ से ये लोई ग्रुप ये हटा, ये इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? कुछ किस कैसे दिखाई दिए होंगे? इसके पास और बेटा जी इसके पास क्या बेटा जी? आयंस। किस में बेटा जी? फ्री। फ्री में दिखाई दिए होंगे। मतलब इसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा? फ्री रेडिकल। आपस में ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देता है बेटा? एक बॉन्ड बना देता है। वही आपके क्या हुआ बेटा जी? फॉर्म हो जाता है। बस इतना सा भैया। लो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है किसमें बेटा जी? वुड्स रिएक्शन। चलो आगे बात करें बेटा जी, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं बेटा? लो भैया ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा फटाक से। पहला क्वेश्चन है, अगर मेरे पास ये कंपाउंड्स दिया गया बेटा R की जगह, है ना बेटा? RX की जगह ये दिया गया तो बेटा जी क्या बनेगा? अगर रिएक्शन करा दूंगा बेटा जी किसकी प्रेजेंस में बेटा? रिएक्शन नॉर्मल करा दो आप। पहला उठाया नॉर्मल आपने बेटा जी Cl लिया, रिएक्शन करा दी। किसके संग रिएक्शन करा दी बेटा जी? Na के साथ में प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किसके? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। लो भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? दूसरा कंपाउंड उठाया, अगर मैंने दूसरा कंपाउंड उठाया बेटा 3 डिग्री वाला, कौन सा बेटा? 3 डिग्री वाला Cl है, नॉर्मल बेटा रिएक्शन कराओ, Na ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? Na ड्राई ईथर। लो भैया तीसरा कंपाउंड है बेटा जी आपका नॉर्मल, ये कंपाउंड उठाया बेटा Cl, यहाँ से बेटा Cl, ठीक है? रिएक्शन करा दी बेटा Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर। चौथा बेटा ये सब आप ही करोगे, यहाँ से बेटा Cl, यहाँ से Cl, रिएक्शन Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन में, ठीक है? पांचवा, बस 5 ही क्वेश्चन है लास्ट। Cl Cl करो बेटा। बैग उठा के अमित को बीएससी ए टू जेड जियोलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री हैं? हां पीछे गद्दारी बोला मानना बेटा लपेट दो। चलो आइए क्वेश्चन दो।
जो अच्छा ऐसा लगता है ना कि चश्मा लगाते हैं मतलब बहुत शरीफ है और गोलू गोलू वाले आप चलिए बेटा कर लो। ये तो पता ही ना बेटा सीएल को हटाना है भैया। इसमें क्या है बेटा, एक है बेटा, है ना। नॉर्मल आपका एक है भैया, इसके दो मोल अपनी तरफ से ले लें। कंपाउंड क्या बना के देगा बेटा, एक ऐसा ही होगा एक और भैया। यहाँ से प्रोडक्ट निकला बेटा, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ कैसा प्रोडक्ट मिला, बोले सर ये कंपाउंड था। यहाँ पर बेटा जी कौन सा आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया भैया, इसे निकाल दो। एक फ्री रेडिकल आ गया बेटा, एक और ऐसा ही एक प्रोडक्ट और था, उसने बेटा आपस में क्या मिल गया, आपस में बॉन्ड बना दिया। अरे भैया कुछ ऐसा ही तो नजारा होगा बेटा, ऐसा ही तो नजारा होगा जैसा ये था। इसमें क्या करें सर जी, इसमें ये कौन सा डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री है। ये बेटा जी 2 डिग्री था। नॉर्मल 3 डिग्री में बनता है ये, तो बेटा कुछ तो बनता होगा 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में यहाँ पर बेटा जी कौन सा था, CH3। यहाँ कौन है CH3, यहाँ कौन है CH3। यहाँ से Cl निकलता है, ये बराबर वाला अपना H ले देता है। या तो यहाँ से H ले लो, या यहाँ से H ले लो, या यहाँ से H ले लो। तो बेटा जी H निकल गया, तो कंपाउंड कुछ ऐसा था। बोले ठीक सर जी। Cl निकल गया, H इसका ले गया। अगर इसका लेगा तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड। नॉर्मल हुआ बेटा, यहाँ पर कौन सा आ जाता है सर जी, बोले डबल बॉन्ड आ जाता है। बोले ये बॉन्ड था, ये नॉर्मल, ये यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। बोले सही है सर जी। मतलब इसमें आपका जो कंपाउंड बना है, बोले यहाँ से सर जी एक समझ में आया कि यहाँ से बेटा जी क्या बना आपका, एल्काइन। क्या बन गया बेटा, एल्कीन बन गया। बोले ठीक है सर जी। एल्केन से एल्कीन बन गया। और एल्केन कौन सा था बेटा जी, हेलो। एल्काइल हैलाइड क्या था बेटा, एल्काइल हैलाइड से आपका सीधे बेटा जी क्या बना है, एल्कीन बना। कंफर्म सर जी। उसमें बता दो सर जी, इसमें कुछ नहीं करना सर जी। Na के साथ में क्या करना है बेटा, Cl को निकाल देना है। जब निकाल दोगे बेटा, यहाँ से आपका कंपाउंड क्या हटा भैया, यहाँ से आपका Cl गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के गया। एक Cl बेटा जी यहाँ पर, तो एक Cl यहाँ पर। यहाँ पर आपस में बेटा जी क्या आ गया होगा, बोले बॉन्ड आ गया होगा। ठीक है ना बेटा। तो साथ में आपके कंपाउंड्स NaX वगैरह निकलते रहते हैं। यहाँ से बेटा जी Na था, Cl, यहाँ पर बेटा जी बॉन्ड आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बेटा जी क्या हुआ आपका, बीच में एक बॉन्ड आ गया। ठीक, यहाँ पर बात करें बेटा, हम बनाने बैठे इसे सर जी, यहाँ से बनाने बैठे। देखो बेटा, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड्स था, आपने यहाँ से निकाला, ये बेटा फ्री रेडिकल आया, Cl को निकाला, Cl ने फ्री रेडिकल, ये पहले से था, क्या बना बेटा, कुछ ऐसा नजारा हुआ। लेकिन बेटा जी इस कंपाउंड्स की बात करूंगा तो ये बेटा जी कौन सी डिग्री है, बताओ फटाक से। सर जी ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये वाला। ये कौन सा है बेटा, एंटी एरोमेटिक। अब एक बात बताओ, ये जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, तो बेटा जी अगर मैं इसका क्या करना है आपको याद होगा, ऐसे कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक बनाते हैं कंपाउंड्स हैं, वो बेटा जी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना बेटा। उल्टा चल रहा है, उल्टा कौन चल रहा है, ऐसा है। जैसे बेटा जी ऊपर से कोई चीज यहाँ से छोड़ूं तो ये ऊपर चली जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं अपने यहाँ, ऐसा कुछ था। तो इसमें क्या है बेटा, ये डायमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, डायमर फॉर्म कर देते हैं अपने जैसा एक और, है ना। तो कंपाउंड्स कैसा बनता है बेटा, कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है। बोले सर जी ये तो था, इसने बेटा जी अपने जैसा एक और बना दिया। यहाँ से बेटा फ्री रेडिकल, यहाँ से बेटा फ्री रेडिकल, ये कंपाउंड्स कुछ ऐसा बनता है। इसमें बात करें बेटा, ये कैसा है बेटा, ये बताओ, ये कितना होगा बेटा, एंटी है। ये कौन सा है, गिनो फटाक से बेटा, बताओ। ये है कौन सा एरोमेटिक है भैया, एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है, बताओ फटाक से। ये बेटा एरोमेटिक है, नहीं बेटा। ये कौन सा है बेटा, ये कौन सा आ गया भैया, sp3 आ गया। sp3 का मतलब है ये कौन सा होगा भैया, नॉन एरोमेटिक। कैसे भूल जाते हो तुम यार, क्यों बेटा तुम कैसे भूल जाते हो, ये नॉन एरोमेटिक है भैया। वो कौन सा है, वो एंटी एरोमेटिक है बेटा। एंटी एरोमेटिक आपने वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाई होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा जी एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म होता नहीं। कंपाउंड सीधे बेटा जी क्या बनता है आपका, ये कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, ये आ गया भैया। चलो
ये आपका बेटा जी कौन सी रिएक्शन विद मेटल में कौन से बेटा निपट गए, वुड्स रिएक्शन चलेगा। एक और बचा हुआ है बेटा जिसका नाम क्या है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भैया दो ही तो पढ़ने वाले थे अपने, वुड्स रिएक्शन में दो ही पढ़ने वाले थे बेटा। एक कौन से पढ़ने वाले थे भैया, एक वुड्स रिएक्शन और दूसरा बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। आगे बढ़े, 1 2 3 चलो इसमें पढ़ते हैं बेटा अपने प्रिपरेशन चलो बेटा जी इसमें पढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना बेटा, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिएगा। चलो बनाते हैं बेटा। एक बात बताओ, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा सुना ही होगा, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है बेटा, RMgX होता है ना बेटा, RMgX। अब ये RMgX आपका बेटा जी कंपाउंड्स है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। जो RMgX कंपाउंड है बेटा वही तो आपका कौन सा है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना बेटा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है सर, इसमें बेटा जी कौन आ रहा है, मेटल है, और है बेटा मेटल है। RX कंपाउंड होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या दिखाएगा, कैसे रिएक्शन कराएगा, तो बेटा जी जो भी आपका RX ग्रुप था भैया उसके संग रिएक्शन करा दें बेटा। किसके संग करा दें, Mg के साथ। किसके संग बेटा जी, Mg। प्रेजेंस ऑफ बेटा जी ट्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब जैसे ही ट्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे कंपाउंड्स बेटा जी यहाँ पर क्या होता है, ये टूटता है। इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, डायल नेगेटिव, इस पे बेटा डायल पॉजिटिव। ये अपना इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे बेटा जी Mg जो है बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा बेटा, Mg भैया कितने, Mg+2 में टूटता है, साथ में बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है। Mg ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लॉस कर दिए। अब जो कौन सा ग्रुप था बेटा जी, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे मिलेंगे भैया, RX को मिले, किसे मिले बेटा, R और X को। जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिले तो ये क्या करेगा बेटा, ये टूटने की कोशिश करेगा। जब टूटेगा तो बेटा ये किस में टूटेगा, R- में, और यहाँ से बेटा जी Mg ये किस में टूटेगा बेटा जी, X+ में। भैया उल्टा होता है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिले ना इसे बेटा। एक बात बताओ, यहाँ से ये टूटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया बेटा, यहाँ पर भी तो नेगेटिव आएंगे, सॉरी देखो यहाँ पर बेटा जी ये कैसे टूटा, यहाँ पर टूटा ये कंपाउंड्स। जब टूटा, जैसे टूटा यहाँ पर कौन सा चार्ज आया भैया, पॉजिटिव। पॉजिटिव को देख के ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा जी कहाँ भागते हुए आए, इधर से तो आ नहीं सकते। बोले कौन है बेटा जी भैया, लोन पेयर है, इधर से तो आएगा नहीं, पीछे से अटैक मारेगा, पीछे से अटैक मारेगा। तो ये कंपाउंड जब प्लस आने वाला था वहां क्या आया भैया, माइनस। और ये तो पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन ले चुका है ना बेटा, तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इन दोनों रिएक्शनों को करा दो बेटा, क्या करा दे हम, ऐड करा दो। क्या करा दे भैया, ऐड करा दे। इन दोनों रिएक्शनों को जैसे ही ऐड करोगे बेटा जी कंपाउंड्स क्या तैयार होगा, बताओ बेटा से भैया, 2 इलेक्ट्रॉन से, बोलो ठीक है, Mg से Mg। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंपाउंड से मुझे ऐड करने हैं तो कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा जी, R, बोले ठीक है। यहाँ पर कौन सा है बेटा, Mg, बोले ठीक है। यहाँ पर कौन सा है बेटा, X। ओवरऑल कंपाउंड्स बेटा जी क्या बना, बोले RMgX। अब इस RMgX कंपाउंड है, उसी से हमने रिएक्शन करानी है भैया, बोले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, रिएक्शन कराओ बेटा से, बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा जी कंपाउंड्स क्या तैयार हुआ, बोले RMgX। अब कंपाउंड बोले खुद ही बताओगे बेटा, देखना एग्जांपल उठाया, ये कंपाउंड उठाया हमने, यहाँ से क्या उठाया बेटा, Cl। रिएक्शन किससे करा दी बेटा जी, Mg से करा दी। प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किसकी करा दी हमने, बोले ट्राई ईथर की। किसकी बेटा जी, ट्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल है आपका, ये कंपाउंड से आपने उठाया, यहाँ से क्या ले लिया भैया, Cl ले लिया। किसकी प्रेजेंस में बेटा जी, Mg, और यहाँ पर बेटा जी बोले ट्राई ईथर, है ना बेटा। प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, बताओ बेटा प्रोडक्ट से। लो तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। चलो ABC
सेंड कर दिया। हाँ हाँ सही सही। जूम कर वो उतना नहीं है बेटा, बस आपको एक चीज याद रखनी है, RMGX मतलब लो ले ला। चल चल भैया कंपाउंड्स नॉर्मली तो बनेंगे बेटा, देखो कंपाउंड्स क्या बनने वाले हैं बेटा, उस बात की बात कर लेते हैं। कंपाउंड बनेगा बेटा, ये कंपाउंड्स है Mg, बोले कुछ नहीं सर जी, इसके बीच में आपको क्या लगा देना है बेटा जी, Mg लगा देना है, साथ में क्या लगा देना है बेटा, Cl। यहाँ पर बेटा जी इसे कंपाउंड्स को पूरे को जैसा था उसे वैसा ही उठाओ, बोले ठीक है, बीच में क्या लगा दो बेटा Mg और साथ में Cl। यहाँ पर बेटा जी नॉर्मल है कंपाउंड्स, आप बेंजीन का रिंग उठाओ बेटा, एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पर बेटा जी कौन है, Mg और साथ में बेटा जी क्या लगा दो आप, समझ में आ गया इतना, एक तरफ प्लस बनता है दूसरी तरफ बेटा क्या बनता है माइनस। ये है आपका कंपाउंड RMGX। एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन खत्म और रिएक्शन विद मेटल भी खत्म। अब आपका ये चैप्टर ना कब खत्म हो जाएगा बेटा, कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा। हाँ ये चैप्टर समाप्त हो गया विद क्वेश्चन के साथ, है ना, ऐसा हो जाएगा, इसे समाप्त कर देंगे। चलो इतना कंफर्म हुआ, चलो बेटा फटाक से चलते हैं इस पर। हाँ लोगों को केमिस्ट्री सही लगती है, बेटा अभी देख लेना तो ये क्वेश्चन देख लिए थे अपने, नहीं देखे, ये देख रखे ना, अरे ये तो कर रखे हैं, एक नीट वाला आएगा अभी है, नीट वाइस ये तो एक मिनट चेक करना सर में भेजा है अल्लाह। उसमें लिखा होगा SN1 एंड E1 क्वेश्चन है नहीं, ऑलरेडी लिखिए। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा कल, ठीक है ना। चलो फटाक से एक रिएक्शन देखते हैं बेटा, एमओपी करते हैं। एमओपी मतलब क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्रेनाड रिएजेंट हो गया बेटा, है ना। चलो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
चलो बेटा पढ़ते हैं। MOP ऑफ हेलो एल्केन, क्या बेटा? हेलो एल्केन, MOP ऑफ हेलो एल्केन। इन कंपाउंड्सों की बात करते हैं। अब MOP ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर बात करूं तो ये कंपाउंड्स आपको बेटा जी तीन तरीके से देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या है भैया? ये बेटा जी कितने कंडीशन है? 1, 2 और बेटा 3। भैया 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी अपने जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसमें बेटा जी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। किससे बेटा बनाएंगे अपने? किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। किससे भैया? हाइड्रोकार्बन से बनाना सीखेंगे बेटा हेलो एल्केन। दूसरे में बात करूं बेटा जी हम किससे देखेंगे बेटा? फ्रॉम एल्कोहल से। किससे बेटा? एल्कोहल। अरे एल्कोहल तो पता ही है बेटा, फ्रॉम एल्कोहल से। बोले ठीक है। अगले बात करें बेटा जी फ्रॉम हम अल्काइल हैलाइड से। किससे बेटा? एल्काइल हैलाइड से। किससे देखने वाले हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड से देखने वाले। लो ये 3 केसेस देखेंगे अपने। एक तो ये बेटा और एक ये और बेटा एक ये। 3 कैसे देखेंगे? और 3 केसों में मैं बात करूं तो ये कंपाउंड्स आपको क्या देखने को मिलने वाला है? तो इसमें अपने बात करेंगे बेटा सबसे पहले ये जो एल्केन होता है बेटा जी हेलो एल्केन, इसमें देखेंगे आप किससे बेटा जी? एल्केन से। किससे देखेंगे भैया? एल्केन से। आपको हेलो एल्केन बनाना है, कैसे बनेगा? दूसरा बेटा जी आप किससे देखेंगे बेटा? एल्कीन से। डबल बॉन्ड से बनाएंगे तब देखेंगे, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड से बनाएंगे तब देखेंगे। इन नॉर्मल बेटा जी हाइड्रोकार्बन रहेगा। इससे अच्छा हाँ एल्क आयन आएगा, सही कहा बेटा, एल्क आयन। ट्रिपल बॉन्ड आता है ना। चलो यहाँ पर बात करें बेटा ये अपने डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे बेटा? डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना? ये रहेगा। इसमें बात करें अपने, बोले ठीक। लो ये स्टडी करेंगे इसमें बेहतरीन बात। इसमें बात करें बेटा जी किसमें? हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में बेटा जी आपके 2-3 पार्ट है। पहला कौन सा है बेटा? किससे पढ़ने वाले हैं अपने? अभी तो पढ़ लिया था। अरे भैया हेलो एल्केन हेलो एरिन से देख लिया। कंपाउंड बचा है बेटा जी, रिएक्शन देखते हैं फ्रिंकल-स्टीन। किससे बेटा? फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। और दूसरा जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेटा स्वार्ट्स। कौन सी भैया? स्वार्ट्स रिएक्शन। लो ये 2 टाइप की रिएक्शन देखेंगे अपने इसमें। किसमें बेटा? रिएक्शन विद रिएक्शन फ्रॉम बेटा जी किससे? हैलाइड्स। बस ये हेलो एल्केन हेलो एरिन वगैरह वगैरह। 3 टाइप से रिएक्शन देखेंगे। एमओपी का मतलब बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भैया कैसे आपके कंपाउंड्स बनने वाले हैं, कैसे नहीं बनने वाले हैं, बस वो है। चलो स्टार्ट करें बेटा फटाक से। एल्केन की बात करेंगे सीधे, ठीक है ना बेटा? सबसे पहले बेटा बात करेंगे किससे हम? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन का बेटा फार्मूला तो सबको याद ही है बेटा, CnH2n+2। बेटा इसका कितना होता है? CnH2n। इसमें बेटा CnH2n-2। पक्का? बस खत्म। इतना ही था बेटा हेलो एल्केन हेलो एरिन। अभी और पढ़ेंगे डिटेल में इसकी बात करते हैं। चलो एक बात बताओ। हाँ बेटा बड़े बेटा चल बेटा देखना। सबसे पहली रिएक्शन है बेटा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? फोटो आगे बेटा जी फोटो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन, हेलोटिनेशन नहीं, हेलोजिनेशन नेशन, ठीक है ना बेटा? रिएक्शन। इस रिएक्शन में भैया क्या होता है आपका? देखो पहले ही बता रखा है बेटा फोटो है, तो आपने कोई भी बेटा जी अल्काइल हैलाइड उठाया है ना, RX सिंगल बॉन्ड वाला है बेटा, ये आपका क्या है बेटा? एल्केन है। क्या है? एल्केन।
भैया एल्केन है तो बेटा इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है आपका। अरे भैया CH3 हो सकता है बेटा, है ना, और बेटा C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी डालो, रिएक्शन करा दो सर जी रिएक्शन किससे करा दें? बोले रिएक्शन हम कराएंगे बेटा नॉर्मल रिएक्शन करा दो प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किसकी? बेटा जी H2 की। किसकी बेटा? H2 की रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में बेटा? HNu कर सकते हो, या फिर बेटा जी सीधे क्या लिख सकते हो आप? सनलाइट ले सकते हो, या फिर बेटा जी क्या लिख सकते हो बेटा? UV रेज भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा, इनमें से कुछ भी उठा लो। सीधे बेटा जी प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ से दो कंपाउंड से HH यहाँ से उठाएगा, कंपाउंड सीधे बाहर, बोले क्या बनाएगा? बोले सर जी RX बना देगा, है ना बेटा, X यहाँ से आया H, R यहाँ से X यहाँ से क्या बना दिया? RX बना दिया, यहाँ से बेटा H और यहाँ से S क्या बना दिया बेटा जी? HX बना दिया। मतलब ये आपका क्या बना बेटा जी? सिंगल बॉन्ड वाला होगा, बोले एल्केन बना। कौन सा बेटा? इसे क्या बोल सकते हैं आप? एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये आपका कोई बेटा जी कौन सा ग्रुप? कोई सा भी बेटा जी ब्रोमीन क्लोरीन वाला, ठीक है ना, H वाला, बोले ठीक है। यहाँ से बेटा कंपाउंड्स की बात करूं, अगर मैं कोई एग्जांपल देखूं, बोले ठीक सर, अगर एग्जांपल देखें बेटा कंपाउंड्स क्या देने वाला है अपन को, तो नॉर्मल हमने ये कंपाउंड्स उठाया बेटा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन भैया किससे करा दी? सर जी नॉर्मल हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी X2 से, या फिर छोड़ो Br2 से रिएक्शन करा दी। किससे करा दी बेटा? Br2 से। HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन डाल दी, हल्की सी गर्म करा दी। अब इस कंपाउंड से बेटा जी बनेगा क्या, ये बताओ बेटा से। और इसका लोगे बेटा सिर्फ 1 मोल। कितने मोल बेटा? 1 मोल प्रोडक्ट उठाओगे, बताओ बेटा से कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा? चलो देखें बेटा, ये लल्ला कितने डिग्री है यहाँ पे? ये कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री। ये बेटा ये बेटा ये दिख रहा है बेटा 1 डिग्री। अब बेटा दो ही केस आ सकते हैं, या तो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर बेटा 2 डिग्री वाला, है ना। इन कार्बनों पे या तो 1 डिग्री बन सकता है, या फिर बेटा 2 डिग्री बन सकता है, और कोई केस इसमें हो नहीं सकता। बोले ठीक है सर जी, बना के देखते हैं। या तो बेटा जी आपका कंपाउंड कहाँ जुड़ जाए बेटा? Br कहाँ जुड़ जाए? यहाँ पर। या फिर बेटा Br कहाँ जुड़ जाए बेटा? दो ही केस होंगे। या तो बेटा Br कहाँ जुड़ जाए आपका? बोले सर जी या तो जुड़ जाए हमारा यहाँ पर, कौन बेटा? Br। अब एक बात बताओ सर जी, इसमें 2 डिग्री अच्छा होता है बेटा, 1 डिग्री अच्छा होता है, उसकी बात करें। सर जी एक बात बताओ, अगर 1 डिग्री पे देखेंगे तो बेटा जी यहाँ पर आपका कंपाउंड्स जो है ये नॉर्मल आपका कंपाउंड्स है, बोले ठीक है। आपको याद होगा बेटा जी, जब एक फॉर्म निकलती थी, एक चेन निकलती थी, तो उसे क्या बोलते थे? और जब बेटा 2 चेन निकलती तो उसे क्या बोलते हैं? 2 चेनों को क्या बोलते थे बेटा? सिंथेसिस बोलते थे। और बेटा जब एक प्रोडक्ट निकलता था, एक चेन थी, उसे क्या बोलते थे बेटा? हाफ मैन। चलो कुछ तो याद है। चलो अब हाफ मैन देख लिया, बोले ठीक है। इसके बराबर में बेटा जी यहाँ पर देखो, ये आपको पता है हमेशा, बोले क्या, जब ये यहाँ से ग्रुप हटा होगा, जब H निकला होगा तो बेटा H निकला होगा तभी तो ये Br जुड़ा होगा। जब H निकला होगा तो कौन सा चार्ज निकला होगा बेटा जी? प्लस। कौन सा चार्ज छोड़ा होगा बेटा? माइनस। तो कार्बो आयन देख लो नॉर्मल, या फिर बेटा जी प्लस छोड़ के माइनस, क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक वो ग्रुप आएगा नहीं, ऐसा होता है। तो इसमें बेटा जी स्टेबिलिटी यहाँ से जो देखी जाए, ये बेटा जी आपको एक बात और पता है, बोले क्या सर जी? आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन। भैया कायरल कार्बन क्या होता है सर? बेटा वह कार्बन जिसकी बेटा जी चारों बैलेंसी जो होती है बेटा जी, कैसी होती है भैया? डिफरेंट होती है, ठीक ना बेटा। चारों बैलेंसी कैसी होती है भैया? डिफरेंट होती है। बोले जब चारों बैलेंसी डिफरेंट है, जैसे ये है बेटा, ये कार्बन है आपका, ठीक है। नॉर्मल आपका क्या लगा हुआ बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या लगा हुआ है? OH। यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल ग्रुप। यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल ग्रुप, साथ में CH2, यहाँ पर CH3। बेटा ये ग्रुप जो आपका ये ग्रुप है बेटा नॉर्मल, ये वाला ये सेम है क्या? ये नहीं बेटा, ये चारों के चारों कैसे हैं बेटा? डिफरेंट है।
तो जो डिफरेंट है वो आपका बेटा जी क्या कहलाएगा, ये आपका कायरल कार्बन कहलाएगा, जिसे हम किससे शो कराते हैं बेटा, स्टार से शो कराते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता होगा। बोले क्या सर, इस कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, नॉर्मल आप एक कार्बन की बात करते हैं। बोले ठीक, देखो आप इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर बेटा जी क्या होगा सर, हाइड्रोजन होगा बेटा, होगा सर। यहाँ पर बेटा जी कौन सा ग्रुप है, बोले 3 सर है, एक और हाइड्रोजन होगा बेटा। तो ये और ये सेम ग्रुप आ गए, तो ये जो कार्बन है क्या कायरल कार्बन है सर, आप खुद बताओ बेटा। तो ये कायरल कार्बन नहीं है सर, बोले ठीक है। जब ये कायरल कार्बन नहीं है, बोले सर कैसा था बेटा, सेम आ गए थे इसलिए। इसमें बात करें बेटा, यहाँ पर कौन होगा सर, 3 बनाए हुए हैं बॉन्ड, एक H रह गया, बोले ठीक है। इधर कौन है बेटा, मिथाइल ग्रुप, सर जी यहाँ पर CH2, यहाँ कौन है बेटा CH3, यहाँ पर कौन होगा बेटा CH3। ये और ये सब कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये क्या है बेटा, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन आपका बेटा जी रिटेंशन और बेटा जी इन्वर्जन दोनों दिखाता था, मतलब RS ग्रुप दोनों दिखाता है। अगर वो कहता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ज्योमेट्री, तो आंसर होगा बेटा जी 1, 2 और बेटा 3। अगर वो पूछता है कि वैसे कितने एग्जाम्पल बने हैं, तो आप बेटा कितना आंसर दोगे, तो टोटल ज्योमेट्री कितनी है, तो बेटा जी 3 है। एक तो R दिखा रहा है, एक S दिखा रहा है। बोले सर जी एक इसमें बेटा जी एक ऊपर जोड़ सकते हैं, नीचे भी तो जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 तो ये बन गए थे और एक बेटा ये था, 3 टोटल 3 है। और वैसे देखो तो नॉर्मल आपको 2 देखो, सही है, ऐसा था। चलो ये आता है आपका बेटा जी फोटो हैलोजिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना बेटा, ये हो। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करिएगा। हाँ बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिएगा। फिर बेटा जी एल्कीन से देख लेते हैं अपने बनाना, ठीक है ना। हेलो एल्कीन, हेलो अरीन, ये देख लेते हैं बस नॉर्मल। इसके क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। चलो चले क्वेश्चन लिखे बेटा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा बेटा, करो बेटा। चलो लो ये क्वेश्चन लिखना, विच ब्रांच्ड, देखो बेटा विच ब्रांच्ड लिखा। आगे लिखना बेटा जी चैन आइसोमर, विच ब्रांच चैन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल या फिर मॉलिकुलर मास, क्या बेटा मॉलिकुलर मास दे रखा है आपको बेटा जी 72। कितना दे रखा है बेटा 72 आपको गिवन है। कह रहा है गिवन है ओनली वन आइसोमर, उस कंपाउंड में ओनली बेटा जी एक आइसोमर है, ठीक है ना, ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा एल्काइल हैलाइड, क्या बनेगा बेटा एल्काइल हैलाइड बनने वाला है, बोले ठीक है। लो भैया ये क्वेश्चन है आपका, और नंबर 1 ऑप्शन है आपका बेटा जी आइसो हेक्सेन, क्या है बेटा आइसो हेक्सेन। दूसरा कंपाउंड है आपका बेटा न्यू हेक्सेन, क्या है बेटा न्यू हेक्सेन है। और तीसरा है बेटा प्रोडक्शन टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी
ब्यूटाइल क्लोराइड। एक लास्ट है बेटा न्यू पेंटेन। लो बेटा चौथा ही होगा। चलो कहाँ आ गया 5? चौथा ही तो करो लिखना बेटा। ये क्वेश्चन है, पेपर दिया था हम लोगों ने, याद है? तो इस क्वेश्चन को देखा था। अरे इस क्वेश्चन को देखा था क्या? 2023 बताओ बेटा। अरे भैया 23 नहीं दिया क्या पता फिर आ जाए बेटा। 72 हाँ चलो एक बात बताओ बेटा, कह रहा है क्वेश्चन है 2023 में आया। इसमें कह रहा है विच ब्रांड बेटा ऐसी कौन सी ब्रांच है जो आइसोमर ऑफ द होमो कार्बन बनाता है? मतलब कौन सा बेटा? हाइड्रोकार्बन विद बेटा जी मॉलिक्यूल मास कितना दे रखा है भैया? 72 दे रखा है। कह रहा है 72 आपका मोल मास है। ओनली बेटा जी आइसोमर विच मोनो, मोनो का मतलब क्या है बेटा? एक ही देगा। भैया क्या कह रहा है? आपको जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो बेटा कितना होगा? एक ही होगा। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड वाला होगा। बता रहा है आपको बेटा कंपाउंड। करो फटाक से बेटा क्वेश्चन को करो। बता बेटा क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा? बता फटाक से बेटा। 72 है। ये अगर मैं देखूंगा आइसोहेक्सेन कितना है बेटा? हेक्स का मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा? 1 2 3 4 और साथ में बेटा जी कौन सा है बेटा? आइसो है ना। सेकंड कार्बन पे तो कितने हो गए भैया? 5 हो गए और एक बेटा जी लास्ट में 6 है ना। कितने हो गए भैया? हेक्स हो गए। इसमें देखना है बेटा, जब भी ऐसा देखना होगा तो मुझे इतना बताओ, यहाँ पर बेटा जी कार्बन कितना होगा? CH3 होगा सर जी, CH2 होगा सर जी, CH2, यहाँ पर बेटा CH3 CH2, यहाँ पर कौन होगा बेटा? CH, ठीक है ना। इस कार्बन की बात करूंगा, इसमें बेटा जी एक तो आपका कंपाउंड कहाँ जुड़ सकता है बेटा? CH3 पे जुड़ सकता है, एक आपका CH2 पे जुड़ सकता है और एक कहाँ जुड़ सकता है बेटा? CH पे जुड़ सकता है। मतलब यहाँ पर 3 मोनो कंपाउंड है जहाँ पर कंपाउंड जुड़ सकता है। अब आप कहोगे सर किस किस पे? देखो बेटा नॉर्मल आपके जो हाइड्रोजन की संख्या उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बेटा 2 है और यहाँ पर कितना है बेटा? 1 है। तो वो आपके अल्काइल हैलाइड वहां पर जुड़ सकते हैं। बोले ठीक सर। तो ये वाला तो बेटा होने वाला है नहीं। न्यू की बात करो, न्यू हेक्स, हेक्स का मतलब कितना है बेटा? न्यू का मतलब होता है एक कार्बन और ग्रुप जुड़ा हो बेटा बहुत सारा, है ना। ये ग्रुप हो गया। बोले 5 इधर है, 1 से बेटा कितना है? 6। तो 6 का मतलब कितना है बेटा? यहाँ पर देखो सर जी CH3, बोले सर जी CH3, यहाँ पर बेटा CH3 और यहाँ पर कौन सा होगा? CH2 CH3 और यहाँ पर CH। यहाँ से तो जुड़ नहीं सकता, बोले यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा। यहाँ से बात करूँ एक तो ये यहाँ से, यहाँ पर बेटा जी इनमें से CH3 में से किसी के पास, तो इसके पास बेटा जी कितने ग्रुप है बेटा? 2 से जुड़ सकता है। यहाँ पर बेटा जी कितने ग्रुप थे सर? 3। यहाँ पर बात करूँ बेटा टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब क्या है बेटा? टर्सरी 3 डिग्री वाला कोई कार्बन है और कहाँ पर जुड़ा पड़ा है बेटा? Cl जुड़ा पड़ा है। कंपाउंड सही है। यहाँ पर कितना है बेटा? पहले ही जुड़ा पड़ा है। अरे बेटा पहले ही ग्रुप जुड़ा पड़ा है तो दूसरा क्यों जुड़ेगा? है ना बेटा, ये है। बोले ठीक है। ऊपर से एक बात और है, बोले क्या? यहाँ पर हम बात करें किस कंपाउंड की बेटा? न्यू पेंटेन की। बोले ठीक है। न्यू पेंटेन की बात करेंगे तो बेटा जी 5 कार्बन का ग्रुप देखो। बोले 1 2 3 4 5। आपको शायद याद होगा तो ये ग्रुप होता है बेटा, है ना बेटा? ये 5 है। बोले ठीक है। ये 5 कार्बन है तो बेटा जी या तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। सर जी यहाँ से तो जुड़ नहीं सकते। बोले क्यों सर? क्योंकि H नहीं है बेटा। या तो यहाँ से जुड़ोगे या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। तो बेटा जी जहाँ से भी जुड़ रहे हो सब के सब कैसे हैं बेटा? CH3 तो है, मतलब बेटा जी एक ही तो जुड़ पाएगा। तो आंसर आपका कौन सा होता है? चौथा। बोले और देखना है सर जी, बोले 72 क्या है बेटा? तो आप खुद देखो ना। इसमें बात करूं बेटा जी C कितना है बेटा जी? कितने हैं? 5 है। चलो ठीक है। हाइड्रोजन बेटा जी कितने? 3 3 6 3 3 9 3 4 12 है ना बेटा। 5 की बात करूंगा, 1 का कितना होता है? 12 है ना बेटा। C का 12 वजन होता है। 12 का बेटा जी 1 का कितना होता है? 1। यही तो होगा मल्टीप्लाई में। बोले ठीक।
मल्टीप्लाई में 12 इंटू बेटा कितना होगा 1 मल्टी 12 पंजे बेटा जी कितना होगा 60 और 12 बेटा कितने होगा टोटल 72 आया नहीं आया बेटा वजन आया। यहाँ से भी क्लियर है बेटा और यहाँ से भी क्लियर है, ठीक है। और आप किसी का निकालने बैठे तो और निकाल सकते हो। बोले यहाँ पर बात करें बेटा देखो सी कितने 1 2 3 4 है, 4 का मतलब कितना है बेटा C4, H की संख्या 3 3 6 3 3 9 और Cl है बेटा एक कौन सा है बेटा Cl, इसका कितना होता है सर 35.5 होता है। अब यार यहीं पर 35.5 आ गया, जो भी ऐड करोगे बेटा 0.5 तो ना हट जाएगा, तो वो तो चलेगा। यहाँ पर ओनली 72.5 तो ना दे रखा था, नॉर्मल दे रखा है। और यहाँ तो आपको पता है जब 5 का बेटा इतना है तो 6 का तो और ज्यादा होगा, तो ये तो होगा नहीं। और बेटा जी बात करूं यहाँ पर कितना है बेटा 6 का ज्यादा 5 का ज्यादा, ये तो था ही नहीं, वैसे भी देख रखा था 0 पॉइंट कहाँ से बेटा 5 से। और यहाँ पर एक ही आंसर होता है, कौन सा है बेटा न्यू पेंटेन, इसका आंसर होता है। न्यू पेंटेन आंसर है तो सही, क्योंकि कितना सरल था ये। अगर आप आंसर चाहे तो आंसर से देख सकते हैं, क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन से देख सकते हैं, है ना, ऐसा होता है। Yeah.